नावल तर्ज ज़िंदगी इस कलम एम राइट्स हिस्सा 13वां। खैर से जाओ और खैरियत से आओ। खैर तो मेरी नहीं। अरे यार ऐसा ना कहो। क्यों ना कहूँ शेरनी के पास भेज रहे हो। फिर मेरा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यार कुछ नहीं कहती वो तुम्हें। हाँ हाँ दोस्तों वाली बात तो ना हुई ये। फिर क्या बात हुई? कट्टर दुश्मनों वाली। हा 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 ऐसा नहीं है। अब तुम जा रहे हो या नहीं? जा रहा हूँ। उमर पाकिस्तान जा रहा था। खज़र उसे एक मिशन पर भेज रहा था। वो दोनों एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे। मैं तुम्हें मिस करूँगा और तुम भी मुझे मिस करना। और अगर सेलिना दोबारा आए तो इसे बात करने की ज़रूरत नहीं। और हाँ खाना टाइम पर खाना। उमर जाते जाते खज़र के पास आकर उसे गले लगाकर कहने लगा, हाँ यार तुम मेरी गर्ल फ्रेंड थोड़ी हो जो ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। खज़र हंस रहा था। हाँ तो दोस्त हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। अच्छा ठीक है। उमर फिर से खज़र के गले लगकर रोने का नाटक करने लगा। उमर अब पटोगे मेरे हाथों। ठीक है जिस रहा हूँ, अब तुम्हें मेरी कदर मालूम होगी। उमर कहकर फिर एयरपोर्ट में इंटर कर चुका था। खज़र भी इसे इंटर होता देख खुद भी घर चला गया था। एजाज आज ऑफिस 2 मिनट लेट हुआ था। सबने अपनी डिज़ाइंस अजूबा के ऑफिस में शाज़ीन के हाथों जमा करवा दी थी। एजाज भी इसी टाइम पहुंचा था। कुछ टाइम गुजरने के बाद शाज़ीन एक फाइल्स हाथ में लिए अजूबा के ऑफिस से बाहर आकर मिस्टर जमाल को दिया। मतलब इनका डिज़ाइन सेलेक्ट हो चुका था। मिस्टर जमाल बहुत खुश थे, लेकिन एजाज को गुस्सा आ रहा था। इसे यकीन था कि इसकी डिज़ाइन सेलेक्ट होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सीधा अजूबा के ऑफिस रूम में पहुंच चुका था। बना नोक किए वो अजूबा के ऑफिस रूम का दरवाज़ा खोलता इंटर हो गया था। अजूबा लैपटॉप पर काम कर रही थी कि अचानक किसी और की मौजूदगी इसे महसूस हुई। इसने अपने सामने देखा तो एजाज गुस्से में लाल चेहरा लिए खड़ा था। बिना इजाज़त आप मेरे ऑफिस रूम में कैसे आ सकते हैं? मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। ठीक है, इस बार नज़रअंदाज कर रही हूँ, दोबारा नहीं करूँगी। नज़रअंदाज तो आप मुझे पहले दिन से ही कर रहे हैं। क्या मतलब है आपका? आपने मेरा डिज़ाइन देखा? नहीं, क्योंकि आपकी डिज़ाइन मुझे बहुत देर से मिली, लेकिन मैंने 5 मिनट देर ही तो भेजी थी। देखें मिस्टर एजाज, मुझे पंचुअल लोगों के काम को तरजीह देना पसंद है। तो क्या मैं यहाँ टाइम पास करने आता हूँ? ये तो अब आपको पता है आप एनाकोंडा का किरदार निभा रहे हैं। शट अप, आई एम योर बूस्ट माइंड इट मैन। ओके ओके, एजाज ने सर झुकाते दांत पीसते कहा और वहां से जाकर अपने कैबिन में बैठा गुस्से को ठंडा कर रहा था। बाबा ये जो न्यू एम्प्लॉय है न, इसे मैं निकाल रही हूँ। क्यों बेटा, क्या हुआ है? अजूबा ने गुस्से में अपने बाबा को कॉल की थी, क्योंकि एजाज की हरकत ने इसे गुस्सा दिलाया था। ऊपर से एनाकोंडा कह कर गया था। अजूबा गुस्से में एजाज को निकालने का सोच रही थी। वो मुझसे बदतमीजी से बात कर गया है। लेकिन क्यों बेटा? मैंने इसकी डिज़ाइन नहीं देखी, बस इस बात पर। लेकिन बेटा आपने इसकी डिज़ाइन क्यों नहीं देखी? क्योंकि उसने 5 मिनट देर भेजी थी। तो क्या हुआ बेटा, आप देख लेते, क्या पता इसकी डिज़ाइन सबसे बेस्ट हो। अजूबा भी अब सोचने लगी। हाँ हो सकती है, लेकिन आपको पता है ना, मुझे ऐसे लोग जहर लगते हैं जो अपने काम के लिए पंचुअल ना हो। हाँ बेटा, लेकिन एक बार आप इसकी मेहनत का भी तो सोचें ना, क्या पता उसने अपनी कितनी एनर्जी डाली हो इसमें, ये तो वही जानता है ना। हो सकता है, लेकिन वो मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात कर गया है। आराम से कहता तो शायद मैं देख लेती इसकी डिज़ाइन। देखे बेटा जी, उसे भी गुस्सा आ सकता है, वो भी इंसान है। अब आप उसकी डिज़ाइन देखें, फिर सोचें आपने ठीक किया। ठीक है बाबा, मैं देखती हूँ। शाबाश मेरी बेटी। मिस्टर कुरैशी की बात पर वो मुस्कुराई। उसने कॉल काट कर एजाज की फाइल टेबल से उठाई। उसने देखा एक पेज, फिर दूसरी पेज। वो उसकी फाइल्स देखकर हैरान हुई थी। इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत अच्छी डिज़ाइंस हैं। अब वो सोचों में गुम थी, क्या सोच रही थी ये तो वक्त ही बताता। गज़ल को लेने सारी फैमिली एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी।
اعزاز بھی سیدھا آفس سے ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا۔ سب اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ غزل آتے ہوئے انہیں دکھائی دی۔ غزل اپنی ٹیم کو بائے کہتی اپنی فیملی کے پاس آ کر سب سے ملی، پھر سب گھر کے لیے نکل پڑے۔ وہ سب گھر پہنچ کر ساتھ ڈنر کرنے کے بعد غزل سے اٹلی کی باتیں سن رہے تھے۔ غزل انہیں اپنا ایکسپیرئنس بتا رہی تھی۔ وہ بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر سب اپنے اپنے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ناول کی 13ویں قسط آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔